नमस्कार। कहते हैं तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जी बिजनेस और स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप की खास पेशकश इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट में आपका स्वागत है। इस स्पेशल सीरीज में हम आपकी मुलाकात ऐसे चुनिंदा एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे जिन्होंने विजन और पैशन के बलबूते खुद अपनी स्याही से कामयाबी की कहानी लिख दी। आज हमारे बीच हैं अमित आनंद रोकर, फाउंडर एंड एमडी ईसीई इंडिया एनर्जीज। आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में और साथ ही रोड सेफ्टी आधारित प्रोडक्ट्स की कंपनी का बखूबी संचालन कर रहे हैं। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। वहीं इंडस्ट्रियल कूलिंग टावर्स के स्पेस में 2 दशक के तजुर्बे के साथ अपनी खास पहचान बना चुके मोहन अंतुरकर, फाउंडर एंड सीईओ एम स्क्वायर इंजीनियर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर योगेश पवार, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर, स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप, एसआईएल यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन अराइज। डॉक्टर पवार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। डॉक्टर पवार मेंटर की भूमिका में रहेंगे और इन दमदार कहानियों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एमएसएमईज के साथ शेयर करेंगे। तो आइए बातचीत के सिलसिले को अब हम सीधे शुरू करते हैं और इन कहानियों से सीखने समझने का प्रयास करते हैं। अमित साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। आप जिस तरह से सोलर पैनल में हम देख रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आप रोड सेफ्टी बेस्ड प्रोडक्ट्स के स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, आखिर इस स्पेस में आना कैसे हुआ? कैसे आपने इस स्पेस में अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया कि इस तरफ मुझे बढ़ना और आगे ले जाना है कारोबार को? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मध्यम वर्ग से बिलोंग करता हूँ। जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद में मुझे दिख रहा था कि मेरा भवितव्य आईटी इंडस्ट्री में पूना, मुंबई, बेंगलोर सिटी में है, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मेरे जैसे अगर सारे इंजीनियर्स हमारा शहर छोड़ के एक टियर 4 या टियर 3 सिटी छोड़ के टियर 1 और टियर 2 सिटी की तरफ चले जाएंगे तो शायद मेरा शहर सिटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स बन जाएगा। और इसीलिए उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि मेरी जन्मभूमि को ही मैं कर्मभूमि बनाऊंगा। और मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्रोजेक्ट था टोल प्लाजा ऑटोमेशन का, ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स का और सोलर का, उसको क्लब करके एक प्रोडक्ट इनोवेट करके 2010 में वो प्रोडक्ट कमर्शलाइज किया। मतलब गिविंग बैक टू द सोसाइटी और अपनी जो लोकल कम्युनिटी है उसके साथ कनेक्ट रहने का आपने अपनी एक सोच रखी। जिस तरह से आप ये ग्रीन सोलर एनर्जी जो प्रोडक्ट्स है इस पर आपका पूरा फोकस है, और अब ये जो दौर भी है, ये दौर भी सस्टेनेबिलिटी का है, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग का है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? डेफिनेटली हमें भी बिज़नेस चालू करना था, केवल पैसा कमाने के लिए बिज़नेस नहीं करना था। एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूट चले जो हमारे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे जी। इसीलिए हम लोगों ने सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में आना सोचा। आप अभी समझते हो कि एनवायरनमेंट एंड दी एनर्जी बिकमिंग्स द 4th ह्यूमन बेसिक नीड आफ्टर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। और बिना एनर्जी के हम लोग जी नहीं सकते। पर गए 150 सालों में हमने ये बिजली बनाई है कोयले से, और इसका इम्पैक्ट हुआ है एनवायरनमेंट के ऊपर। So with the solar energy, government also had tied with the G20 and by 2030 net 50 carbon emission and by 2050 net zero carbon emission, ये प्रयास रख के काम कर रही है मार्केट। और उसी में हमारा कुछ योगदान हम देना चाहते हैं नेशन बिल्डिंग की तरफ, और एक अच्छा खूबी पर्यावरण, अच्छा नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लैनेट रखने के। राइट, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आपका स्पेस भी काफ़ी क्रूशल है। इंडस्ट्रियल कूलिंग टावर्स के स्पेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहन साहब, और ये बता सकें इस स्पेस में क्या फिलहाल लेटेस्ट चल रहा है? ये है काफ़ी क्रूशल। We also started with the nation first attitude, and we have given, I am proud today, we have given almost more than 200 ideas to the industry, and we started energy saving right from last 15-18 years. So we always thought of giving the integrated solutions to the industry. So we don't try to give the solution in isolation. We try to see the entire performance of the plant. तो ये जो कूलिंग टावर्स की परफॉर्मेंस है, इस पर अगर आप काम करेंगे और वो बेहतर होगी तो इनफैक्ट सेविंग्स भी होंगी। Correct. सेविंग्स पर भी आप बता सकते हैं किस तरह की रही हैं? Very true. So we try to focus on the entire plant efficiency. So cooling tower is a part of the plant. For example, in the power plant, when we improve the cooling tower efficiency, the entire power plant efficiency goes up. So now once the entire power plant efficiency goes up, either you reduce the fuel consumption, input fuel consumption, or you produce larger output. And we did that, project, one of the project in Hindustan Zinc Chanderia. Thereby they started saving almost more than 5 crores worth of fuel per year. Great.
इसमें कुछ रिसर्च भी आपने हाल ही में की है, उसकी क्या फाइंडिंग्स रही हैं? We have taken the research with the Government Research Institute, and we are trying to go for the green towers. Almost more than 80% study is completed, and the implementation is already started. डॉक्टर पवार, आप बता सकें तो फिर सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक बात है उसको आप कैसे देख रहे हैं? उस पर तो काम करना ही है, लेकिन इंडस्ट्री कितनी तैयार दिख रही है, उस पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? अगर आप देखें तो लगभग 17 ग्लोबल गोल्स हैं, एंड दोज ग्लोबल गोल्स वही है रणनीति जी। सस्टेनेबिलिटी एक उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। तो वेदर इट इज जी समिट, वेदर इट इज ग्लोबल फोरम्स, वेदर इट इज सार्क और यूनिसेफ, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। और अगर हम इन दोनों बिजनेसेस को देखते हैं तो एक अर्थ की रॉ एनर्जी यूज कर रही है विच इज सोलर, एब्सोल्युटली, और एक जो डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हम हवा में सारी चीज़ें डाल रहे थे उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोनों भी इंटीग्रल बिजनेसेस हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी गोल अगर वो ग्लोबल हो तो वो यू आर बाय डिफॉल्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द वेव। तो अगर उस बिजनेस ने सस्टेनेबल, अगर जो बिजनेस भी सस्टेनेबिलिटी में है, अगर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सब्सिडीज़ क्या हैं, तो वो अपने आप एग्जीबिशंस क्या हैं, पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेसेस सबके सामने दिखना शुरू हो जाते हैं। एंड आई थिंक इन दोनों बिजनेसेस ने भी यही किया है। इफ यू लुक एट अमित अरोकर जी's EC, he is saying I want to do something for local employment. So there is something that is right for the government and government wants it. So it will automatically have a support. So इसीलिए मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इज। जी, अगर आप मोहन जी के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो मोहन जी कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को ग्रीन टावर में डाल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा CO2 इमिशन का जरिया है, हम उसे ग्रीन टावर में डाल रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट इज आल्सो द गवर्नमेंट दैट इज वांटिंग। सो बाय डिफॉल्ट दीज इंडस्ट्रीज विल ग्रो एंड कंपनीज हु हैव दैट स्ट्रेटजी विल आल्सो ग्रो। हम देखते हैं जो MSMEs रहते हैं वो क्रॉस क्लस्टर्स हैं, उन क्लस्टर्स में उनकी अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। आपका किस तरह से लोकल लेवल पर और कैसे सपोर्ट करने का प्रयास करें? कुछ नंबर्स भी शेयर कर सकते हैं, क्या आंकड़े आप लेकर चल रहे हैं, क्या प्लान्स हैं एग्जैक्टली? डेफिनेटली अमरावती जैसी जगह पे बिजनेस करते वक्त हमें ये सवाल बार बार आता है कि दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि हमें एक रिसोर्स लेस जगह पे एक रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की है। सो विद दिस थॉट हम लोग का काम कर रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर हमें अमरावती जैसे क्षेत्र में, विदर्भ जैसे क्षेत्र में 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का है। एंड वी आर ट्राइंग फॉर दैट विद दी facilities we are going to provide them, education we are going to provide them, so that always लोग जो है छोटी सिटी से बड़ी सिटी की तरफ अट्रैक्ट ना हो। सारी फैसिलिटीज अगर उनको वहाँ मिले, क्योंकि लोग काम करते हैं, लोगों के वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है। और आई बिलीव इन माई टीम मेंबर्स, बिकॉज ऑफ देम वी आर ग्रोइंग राइट नाउ। तो ये ग्रोथ के बारे में ही बताइए, ये जो रैपिड ग्रोथ रही है उसको आप व्यूअर्स के साथ, MSMEs के साथ बता सकें, किस तरह ये संभव हो पाई है और कैसी पूरी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों की? पिछले कुछ सालों में, पिछले 3 सालों की अगर बात करें कोविड पीरियड के दौरान की, तो हम लोग रैपिडली तो ग्रो हुए हैं विद द स्ट्रैटेजी, with the value system what we are putting internally in the organization, and we are internally bonding our management with the some मूल पंचसूत्र प्रोग्राम, that is we call सिद्धांत। इन वो 5 सूत्रों में हम लोग बोलते हैं कि we will give the employment to the local people, we will produce the products with the environment friendly production capacity, we will give women empowerment, we will give back to the society, and we will create entrepreneurs in the society। So इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 सालों में हम लोग जो 12 करोड़ के 100 करोड़ तक पहुंच सके हैं, बिकॉज ऑफ आवर पीपल ओनली। जी, आइए मोहन साहब से कमेंट लेते हैं, देन वी विल कम टू यू। मोहन साहब, ये बताइए, ये जो कूलिंग टावर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें कूलिंग टावर्स में कॉल लेते समय वो ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन से पहलू होते हैं जिन पर खास करके फोकस किया जाता है? Cooling towers, actually, there are 2 types of projects we talk about. One is the replacement or the upgradation, or the other one is a new. Now, in both the cases, the energy saving is very important. Now, that thought we gave it to the industry, and we started talking about designing cooling towers to save the energy.
That's how we इसको started. आइसोलेशन में नहीं, वो कंप्लीट चेन की तरह ही देखना पड़ेगा। Absolutely, absolutely. So it is a part of the इसमें हम ये भी देख रहे हैं रेंटल टावर्स की भी बात हो रही है, उस पर आप कैसे काम कर रहे हैं? rental towers. Truly speaking, the path was already there, but we are trying to do a lot of innovations in that, and we are giving the plug and play type of cooling towers, and those are also green towers. इसका थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए, किस तरह से ये वर्क कर रहा है, इस मॉडल में किस तरह से ये चल रहा था, आप उसमें क्या नया कर रहे हैं? Truly speaking, the pain area of the industries is whenever there is a shutdown or whenever there is a forced breakdown, or in terms of weather conditions which are tough for the cooling towers, like in the month of May, June, and July, the industries are going through the pain areas of reduction in the output. So that is where they need a support. So we are now ready with a solution of plug and play type of cooling towers. डॉक्टर पवार, आप कैसे देख रहे हैं ये जिस मॉडल की बात कर रहे हैं और इंडस्ट्री को इस तरह की ऑफरिंग्स आ रही हैं, ये आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? इसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे देखा जा रहा है, ये शायद मैं थोड़ा सा सबके सामने लाने की कोशिश करूँगा। यूज़र को क्या चाहिए, मेरे कंज्यूमर को क्या चाहिए? मेरे कंज्यूमर को चाहिए समथिंग दैट इज़ फास्टर, समथिंग दैट इज़ बेटर, समथिंग दैट इज़ चीपर और समथिंग दैट इज़ ईजियर। ये चार बेसिक चीज़ें हम सारे कंज्यूमर्स को चाहिए। तो अगर जो कंपनी उन तत्वों पे काम कर पाए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उस तरीके से बना पाए, जी, अगर आप देखोगे मोहन जी ने अभी कहा कि हम प्लग एंड प्ले वाला कूलिंग टावर ला रहे हैं, तो शायद वो प्लांट हेड, परचेस हेड, प्लांट मैनेजर, परचेस मैनेजर, सुपरवाइजर, उनकी ज़िंदगी आसान हो रही है, राइट? अगर उनकी ज़िंदगी आसान हो रही है तो ऑब्वियसली डिमांड इज गोइंग टू बी देयर। सो जो चीज़ मैं फास्टर, बेटर, चीपर, ईजियर कर पाता हूँ जी, फॉर द मार्केट प्लेस विल ग्रो, एज सिंपल एज दैट। सो पर उसके बारे में सोचना, उस तरीके से सोचना बहुत जरूरी है, उस फ्रेम में सोचना जरूरी है। एंड आई अर्ज ऑल द एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस SME बिजनेस ओनर्स टू स्टार्ट थिंकिंग कि इस तरीके मैं कोई भी सर्विस लाऊं, प्रोडक्ट लाऊं, तो ये फास्टर, बेटर, चीपर, ईजियर कैसे हो। राइट। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट, एनर्जाइजिंग एंटरप्रेन्योर्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम की इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग कहानियां। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अमित साहब, ये बताइए फिर, हम जब ये सोलर पैनल्स की भी बात कर रहे हैं, इसमें ये जगह की भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उसमें क्या नया इनोवेशन हो रहा है? हम लोग अभी कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट, जिसके हम टेक्निकल भाषा में एफिशिएंसी बोलते हैं, ऐसे पैनल्स ला रहे हैं। साथ साथ में जैसे मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स है, बट दी अर्बन रूरल एरियाज़ और दी अदर टायर 2 सिटीज़ में हॉरिजॉन्टल होते हैं। बट फॉर द वर्टिकल बिल्डिंग्स वी आर कमिंग विद दी वर्टिकल सोलर पैनल्स, कॉल्ड इट एज अ BIPV, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर पैनल्स। सो आजकल के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आप बाहर से कांच देख रहे हो, वहाँ पे आपको सोलर पैनल लगी हुई दिखेगी, और योर फसाड विल स्टार्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड दी एवरीथिंग विल बी ऑपरेटेड ऑन द सोलर। ये किस स्टेज पर है वैसे अभी? So it will come by the next, it is an under testing condition, and by the next 6 months it will be in the market. कुछ पेटेंट्स के बारे में भी शेयर करना चाहेंगे आप? Yeah, we are the company where we believe on the innovations. हमारे कुछ पेटेंट्स है। अभी हम लोगों ने थ्री डायमेंशनल एक सोलर सेल, ग्लोबुलर सोलर सेल डिज़ाइन किया हुआ है, जो मैक्सिमम सोलर एनर्जी तीनों डायमेंशन से एब्जॉर्ब करके मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आउटपुट देता है। साथ साथ में भी अभी ऑटोमेटेड सोलर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, वायरलेस सोलर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम पे भी काम किया हुआ है, उसका भी पेटेंट हम लोगों ने अभी रजिस्टर्ड कर दिया है, रजिस्टर्ड हो चुका है। साथ साथ में माइक्रो ग्रिड, दूर दराज के दुर्गम भागों में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आज भी भारत के कई एरिया में नहीं है, ऐसे एरिया में लोकली पावर जनरेट करके वहीं के लोगों को वहीं की जनरेट की हुई पावर सोलर से माइक्रो ग्रिड के थ्रू उन्हें दी जाए और उनका जीवन सुलभ और सुजल किया जाए। इसका भी हम लोगों ने पेटेंट अभी रजिस्टर्ड किया हुआ है। राइट सर। मोहन साहब, आपके कारोबार में अगर हम ये देखें, ये एक तो क्वालिटी है, सेफ्टी भी है, उस पर भी जोर देना है, और इनफैक्ट ये जो टाइम शेड्यूल्स हैं उनको भी मैनेज करना है, और कुछ इमरजेंसीज भी हो सकती हैं, उसके लिए भी रेडी रहना है। किस तरह से आप टीम्स को रेडी कर रहे हैं? सेफ्टी, सिंस लास्ट मोर देन 20 years I have been telling my people that safety should be dealt by heart and not by mind. So safety consciousness is very, very important, because in our industry, people have to work at a different height. Safety and quality, मुझे ऐसा लगता है कि the absence is felt. So we have been creating tremendous awareness, and by the grace of God, that is our entire family is in this business now.
So naturally, all these industries, what we talk about is, first order is a marketing success, but the second, third, fourth order is an execution success. If you are able to show the quality, if you are able to do the jobs in time, automatically the next job will come. Okay. So all these corporates, they have been repeat business since last more than 15-20 years. एक पहलू और आप हमें बताएं, ये हम देख रहे हैं आजकल ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफ़ी बात भी हो रही है, काफ़ी फोकस भी है, और स्टेट्स में भी कंपटीशन हो रहा है, वो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए कई तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। राइट। आप किस तरह से देख रहे हैं जहाँ तक परिभाषा की बात है एमएसएमईज की? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई वाज इन जापान इन 99, देयर वाज अ प्रोग्राम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप ओनली, एंड दे ट्रीट द एमएसएमईज, वी नॉर्मली टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स और द टर्नओवर, but they say that the MSME is a one which is running for the last 300 years and which has a plan of running for another 300 years. So that was a wonderful trigger, and we also have an ambition that this M Square Engineers should be there for another 300 to 500 years. You want to add something, Dr. Pawar, इसी पहलू पर? See, if you look at both these businesses, no, there is a difference between a businessman and a visionary. Okay. Now both these businesses are led by visionary entrepreneurs. So when I say visionary entrepreneurs, शायद उनको दिख रहा है और वो बार बार इस माहौल में है, इस सोच में है, इस लगाव में है, इस प्रयत्न में है कि वो दुनिया को ये दिखा पाएं। सक्सेशन प्लानिंग, उसको भी आप कैसे देखना चाहेंगे, जो एमएसएमईज में कई बार मिसिंग होता है और बाद में कई इश्यूज आ जाते हैं? सी, हार्ड फैक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड फैक्ट है कि उम्र की 60 साल, 65 साल, 70 साल तक एसएमई अपनी छोटी सी शॉप हो या फैक्ट्री हो उसमें जाते रहता है। जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी फिजिकल एबिलिटी एक लिमिटेशन तक है। मेरी मेंटल एबिलिटी होगी 100 साल तक, पर मेरी फिजिकल एबिलिटी जो है लिमिटेड, और अगर गाड़ी को उसी स्पीड पे तेजी से चलाना है तो मुझे गाड़ी का ड्राइवर एक वक्त पे रिप्लेस करना होगा। ये अगर एमएसएमई बेसिक चीज समझ लें, अब वो फैमिली मेंबर हो या तो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हो, और वो ट्रांजिशन वक्त पे कर दे। टिपिकली ट्रांजिशन करने की सोच ये उम्र के 45 साल के बाद उस एसएमई में आनी चाहिए, और लगभग 55 साल या 55-57 साल तक उसने वो सक्सेशन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसकी फिजिकल एबिलिटी, वो कितनी भी कहे पर उसकी फिजिकल एबिलिटी ये हो जाती है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। एब्सोल्युटली। अगर वो उस लेवल में कर पाता है, देन द बिजनेस इज जनरेटिंग द सेकेंड जनरेशन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दैट वी सी। आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? चैनल पार्टनर्स के बारे में अगर आप कुछ शेयर कर सकें, उस फ्रंट पर कैसे काम कर रहे हैं? बिजनेस करते वक्त ये तो सोच मेरी पहले से ही थी कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने 5 दोस्तों को भी साथ में लिया, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के। और आज उनके साथ में हम लोग अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं। तो आज 5 के 500 कैसे कर सकूँ, 500 के 1000 कैसे कर सकूँ, तो दोस्तों नहीं बढ़ा सकता हूँ, तो हमने सोचा है कि हम लोग चैनल पार्टनर कैसे बढ़ा सके, और हर घर घर में सोलर कैसे पहुँचा जाए, इसके लिए लोकल लेवल पे, तहसील प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे लोगों को एजुकेट करके सोलर बिजनेस में लाना, और आने वाले 5 साल में कम से कम 1000 हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना, दैट विल मोर कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट, दैट विल मोर कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। राइट। मोहन साहब, एक आपसे भी हम समझना चाहेंगे, हम देख रहे थे जहाँ तक ग्लोबल प्रेजेंस की बात है, आप मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में जिस तरह से हैं, वहाँ पर किस तरह के आपको फीडबैक मिल रहा है? Yeah, we do have a very good presence in the MENA region, I will say, and there we would like to further expand by taking use of social media and taking help from Dr. Yogesh Pawar also. डॉक्टर पवार, इसी में जब हम बात कर रहे थे, तो ये सोलर एनर्जी को आप किस तरह से देखते हैं और इंडस्ट्रीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई रीजन्स में हमने देखा है पावर को लेकर, अनइंटरप्टेड पावर को लेकर इश्यूज भी रहते हैं। You know, if we really run from Kashmir to Kanyakumari, our climate changes, our environment changes, seasons change हो रहे हैं, and I think one common thing that we have that can support the entire country when it comes to energy is solar. So fundamentally सोलार को अगर ऐसे देखा जाए कि ये एज अ पार्ट ऑफ माई मशीनरी है, मुझे आई हैव टू बाय सोलार बिकॉज आई हैव अ मशीन टू रन। अगर मैंने इस माइंडसेट से सोलार को देखना शुरू कर दिया, इट इज द चीपेस्ट फॉर्म। हम आज तक नहीं जानते वेदर इट विल बी एग्जॉस्टेड और नो, बिकॉज वो इंटेलिजेंस या नॉलेज नहीं है हमारे पास आज, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटीज हर चीज की है, बट एटलीस्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिस कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। हम ये बिजनेस में आगे किस तरह से आगे बढ़ा जा रहे हैं, कैसे कहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है? और ये टीम्स की जहाँ तक बात है और टैलेंट की बात है, उस फ्रंट पर आप क्या शेयर करना चाहेंगे और उस पर आप कैसे काम कर रहे हैं?
अभी तक क्या आपने देखा होगा, वी बिलीव ऑन अ पीपल एंड इंटरनली वी आर रनिंग वन कैंपेन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एजुकेट देम, train them, give them opportunities, give them that facilities in the place, at the place like अमरावती। और अगर ये सब चीज़ें उनको वही जगह पे मिलेगी और हमारे जो सिद्धांतों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, पीपल बिल्डिंग एंड कोर वैल्यू सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, तो हमें वो डिफ़िकल्टीज़ और टैलेंट डेवलपमेंट में अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में वो लोग हमारे साथ में, जो हम इंडस्ट्री में एट्रेशन और रिटेंशन की बात करते हैं, शायद ये वर्ड हमारे इंडस्ट्री में, यानी हमारे इसी इंडिया में ये वर्ड का रिव्यू लेना बंद हो जाएगा कि एट्रेशन रिटेंशन कितना है। सो पीपल आर स्टेइंग विथ अस, टैलेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर एजुकेटिंग देम, वी आर गिविंग देम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़, व्हाट एवर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल विद द बिग कंपनीज। सर, टैलेंट पर आपका एक वर्ड लेंगे, फिर वील कम टू यू फॉर द फाइनल कमेंट्स। Once they come inside, they won't go outside at all. So we will hold them with a lot of training, with lot of knowledge sharing, and we respect them that they are as if they are part of my family. Yes, that's how it is. राइट सर। तो डॉक्टर पवार, चलते हुए दोनों स्टोरी से क्या टेक अवेज हैं MSMEs के लिए? सबसे पहला टेक अवे, हैव अ बिगर विजन, हैव अ बिगर कॉज एट हार्ट। ये अगर विजन ना रहे तो शायद जो इंडस्ट्रीज़ आप बनाना चाहते हैं, जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं, वो शायद आप उसमें कठिनाइयाँ होंगी। हैव अ स्ट्रैटेजी, एक रणनीति रखें। उस रणनीति के तहत आप अपने 3 साल 4 साल बिताएं। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डिसिप्लिन रखें कि जो रोज़मर्रा का टास्क है वो कंप्लीट होना ही चाहिए, वेदर यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, इट हैज़ टू गेट कंप्लीटेड। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज़ education of your people will help you to scale up the business, because I firmly believe that people coming in common direction creates profits and makes bigger companies. Right, sir. So that's the last comment that I wanted to share. Okay, so that's all the time we had. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपनी कहानी के इंसाइट्स, इस सफ़र के जो बारीकियां रही हैं, हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू अमित जी, मोहन साहब शुक्रिया। Thank you. डॉक्टर पवार, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you. तो इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट के आज के सेशन में इतना ही। ये सफ़र लेकिन जारी रहेगा। आगे चलते हुए हम आपकी मुलाकात कई और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से करवाएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी और आगे की राह दिखाएंगी। चलते चलते हम वॉल्ट डिज्नी की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो हमारी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय, नमस्कार।